मुख्य परिसर मुख्य शाखा के बीच बताने जा रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रत्येक वैल्यू दो जगह मिलती है। उदाहरण के लिए साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, साइन 1 से 20 का मान भी √3/2 होता है। यहाँ जो मुख्य मान पूछे जाते हैं उनमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये वैल्यू अगर साइन आती है तो वो आंसर हमको -π/2 से π/2 तक ही देना है, π/2 से ऊपर नहीं जाना है। ऐसे ही जो कॉस के लिए होता है, कॉस की जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य मान होता है, वो 0 से π तक होता है। टेन के लिए -π/2 से π/2 ये मुख्य शाखाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब समस्या ये आती है, साइन का 1/2 मान 30 पर भी होता है और 150 पर भी होता है। यहाँ पर मान हम कौन सा लिखें, 30 वाला लिखें या 150 वाला लिखें? तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ साइन का परिसर -π/2 से π/2 है, तो π/2 से ऊपर आंसर हम नहीं देंगे, तो वैल्यू हमको 30 वाली ही रखनी पड़ेगी। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 30। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाते हैं, 30 इसे हम रेडियन में बदलेंगे तो π/6। अब सेकंड कंडीशन बताते हैं यहीं पर, साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं साइन का मान -1/2 कहाँ होता है? साइन तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस का होता है। तो तृतीय में पहुँच के 180 + 30 210 पर साइन 210 का मान -1/2 होगा और 330 का मान -1/2 होगा। हमारे पास बाउंडेशन 210 वाला आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हम 210 वाला आंसर देते हैं तो हमारा मुख्य परिसर -π/2 से π/2 है, तो 210 वाला हम नहीं दे सकते। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 330 वाला, तो यहाँ पर हम 330 वाला ही ऑप्शन लेंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखें क्योंकि हमारा परिसर -π/2 से π/2 है, तो साइन में हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। इस चीज़ को हम इस तरीक़ा से दर्शा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -30, क्योंकि मुख्य परिसर हमारा -π/2 से π/2 में जा रहा है। रिजल्ट हमको -π/2 से π/2 तक ही देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन -330 या साइन 330 का मान -1/2 होता है, लेकिन 330 हम ले सकते हैं, लेकिन परिसर हमारा जो मुख्य परिसर है -π/2 से π/2 है, ये -π/2 से भी डाउन हो जाएगा, इसलिए साइन 330 को भी नहीं ले सकते। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म करिए, -30 ये हमारा -π/6। विशेष ध्यान रखें, जो हमने ये माइनस वाला नियम आपको बताया है, ये केवल साइन, टेन और कोसेक के लिए ही अप्लाई होगा। कॉस के लिए, सेक के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, कॉस -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अभी पीछे आपको बताया था, यहाँ कॉस इनवर्स है,
कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस का परिसर होता है 0 से पाई। तो जैसे हमने अभी आपको पीछे साइन में बताया था, हमने यहाँ पर साइन माइनस लगा के दिया था, वो हम कॉस में नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस का परिसर ऑलरेडी 0 से पाई है। तो 0 से पाई तक हम आंसर दे सकते हैं। तो कॉस का मान -1/2 देखना होगा कहाँ होता है। ये मान होता है कॉस 120 का। तो कॉस इनवर्स कॉस 120, ये ख़त्म होके 120 बचेंगे। इसे रेडियन में चेंज करेंगे 2π/3। तो साइन कॉस 10, ये ध्यान रखें कॉस में माइनस वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, साइन में लगा देंगे, टेन में लगा देंगे, कोसेक में लगा देंगे। बचे 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में माइनस वाला स्टेप नहीं लगाएंगे। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कुछ आवश्यक फॉर्मूला। इलेवेंथ में आपने पढ़ा है साइन a+b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a-b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। cos a+b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a-b इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ऐसे ही हमने फॉर्मूला tan का भी पढ़ा है, कॉट का भी पढ़ा है। अब इस फॉर्मूला को हम इनवर्स में कैसे लाएंगे, प्रतिलोम में कैसे लाएंगे। यदि आप रटेंगे तो याद नहीं होगा, केवल समझिए। पहला फॉर्मूला उठा रहे हैं, साइन a+b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यहाँ देखिए हम आपको इसका इनवर्स में फॉर्मूला बता रहे हैं। ये होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y² प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x²। इसका डेरिवेशन करें।